ये कहानी एक कदीम शेरनूर गढ़ की है, जहाँ किताबों से मोहब्बत करने वाले लोग रहते थे। इस शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में नायाब किताबों का जखीरा था, मगर उनमें सबसे ज्यादा पुरअसरार एक पुरानी सुनहरी जल्द वाली किताब थी, जिस पर लिखा था खुफिया जादू। कहा जाता था कि यह किताब आम इंसानों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उनके लिए थी जो इल्म और हिम्मत रखते हो। मगर सदियों से किसी को भी इस किताब को खोलने की हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि एक रवायत मशहूर थी कि जो भी इसे खोलेगा आ तो बे इंतहा ताकत हासिल करेगा, आ हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। रहसी की जुस्तजू। अयान एक नौजवान तालिब इल्म जो हमेशा पुरअसरार कहानियों और इल्म की तलाश में रहता था, इस किताब के बारे में सुनकर बेहद मुतजस्सिस हो गया। एक रात जब पूरी लाइब्रेरी सुनसान थी, अयान चुपके से वहां पहुंचा। चांदनी हल्की रोशनी बखेर रही थी और हर तरफ खामोशी का राज था। इसने धीरे से वो सुनहरी किताब उठाई। जैसे ही इसने किताब खोली, अल्फाज हुआ में तैरने लगे और कमरे में हल्की नीली रोशनी फैल गई। किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे और एक आवाज गूंजी, तुमने खुफिया जादू को जगह दिया है। अब आ तो तुम इल्म हासिल करोगे, आ हमेशा के लिए गुम हो जाओगे। जादुई आजमाइश। अचानक अयान खुद को एक अजीबो गरीब दुनिया में पाया। ये जगह हकीकी दुनिया से मुख्तलिफ थी। हुआ में रोशनी के ज़र्रात मुअल्लक थे और किताबें खुद ब खुद उड़ रही थी। एक पुरअसरार साया अयान के सामने नमूदार हुआ और बोला, अगर तुम वाकई इस इल्म के हकदार हो तो 3 आजमाइशों में कामयाब होकर दिखाओ। पहली आजमाइश अक्ल की पहेली। एक कदीम दरवाज़ा अयान के सामने नमूदार हुआ, जिस पर अल्फाज जारी थे, जो ज्यादा बांधता है वो और अमीर होता जाता है। ये किया है? अयान ने कुछ लम्हे सोचा और केलम दरवाज़ा खुद ब खुद खिल गया। दूसरी आजमाइश हौसले का इम्तिहान। अयान को एक तारीक रास्ते पर चलने का हुक्म दिया गया, जहां हर तरफ खौफनाक सरगोशियां थीं। इसने हिम्मत ना हारी और बगैर मुले चलता रहा। जैसे ही इसने खौफ पर काबू पाया, रास्ता रोशन हो गया। तीसरी आजमाइश खुफिया जादू की चाबी। आखिर में अयान को एक कदीम तहरीर मिली, जिस पर लिखा था, खुफिया जादू ताकत नहीं, इल्म है। जो इस इल्म को दूसरों के साथ बांधता है, वही सच्चा जादूगर है। अयान ने यह पढ़कर किताब बंद की और अचानक वो वापस लाइब्रेरी में आ गया। मगर अब वो पहले जैसा नहीं था। इसकी आंखों में एक नई रोशनी थी और इसके हाथ में एक नया तोहफा, हकीकी इल्म का जादुई चुक्का था, राज की हिफाजत। अयान को समझ आ गया कि यह किताब सिर्फ ताकत के लिए नहीं थी, बल्कि सीखने, समझने और इल्म बांटने के लिए थी। इसने ऐद किया कि वो इस इल्म को कभी गलत हाथों में नहीं जाने देगा। यूं खुफिया जादू का राज हमेशा महफूज रहा, मगर वो जो इसके काबिल हो वही इसका वारिस बन सकता है।